हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आरएस कैंपस। आईसीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि आपके बोर्ड रिजल्ट की सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपका सपना है 95 प्लस 98 प्लस 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने का, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। इस पूरे कोर्स में हम सेलेना एमएल अग्रवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस, इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट एंड ट्रिक्स और एग्ज़ाम पैटर्न के साथ साथ आपकी स्टेप बाय स्टेप स्टडी कराएंगे। हम आपको रटना नहीं, समझ के पढ़ाते हैं, जिससे आपको कठिन चैप्टर भी आसान लगने लगे। हर क्लास के साथ मिलेगी पीडीएफ नोट्स, डाउट क्लास और रेगुलर टेस्ट। तो आइए देर किस बात की, शुरू करते हैं आईसीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स बोर्ड की बेहतरीन प्रिपरेशन। लेट्स स्टार्ट the ICSE board together. I am Rajiv sir. Welcome to the RS campus. Let's begin. आज आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि RS कैंपस के जो टॉपर्स हुए हैं, बैच के टॉपर्स, अभी 2026 के जो बैच टॉपर हैं वो हैं अब आदर्श। इनके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए हुए हैं मैथमेटिक्स में। दूसरे हैं अभिनव यादव, इनके 100 में से 95 मार्क्स आए हुए हैं। अगर आप भी इसी तरह 100 आउट ऑफ 100 या 95 प्लस स्कोर करना चाहते हो तो आपको ये कोर्स परचेज कर लेना चाहिए और पूरे कोर्स को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है, आइए आगे ये भी प्लानिंग करते हैं कि हम आपको इस पूरे कोर्स में किस तरीके से पढ़ाने वाले हैं, क्या कंसेप्ट रहेगा हमारा, आइए समझते हैं। जैसे कि आपको पता है कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए एक बेहतरीन प्लानिंग की ज़रूरत होती है। ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि वो एग्ज़ाम कैसा है, उसकी डिमांड क्या है, वो किस टाइप के क्वेश्चंस करेगा, ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी होता है। और यही एक एक्सपर्ट की पहचान है कि जिसने भी प्लानिंग अच्छी की होगी उसका रिजल्ट बहुत शानदार आएगा। आपकी भी मैं प्लानिंग कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहले समझना ये होगा कि जो हमारी यूनिट 1 है कमर्शियल मैथमेटिक्स, इसमें गुड्स सर्विसेज टैक्स जिसे जीएसटी कहते हैं, बैंकिंग, शेयर एंड डिविडेंड के क्वेश्चंस आने वाले हैं। यूनिट 2 में हमारी जो अलजेब्रा है उसमें लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फैक्टराइजेशन, मैट्रिसेस एंड इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चंस आएंगे। आप देखें यूनिट 3 जो है वो ज्योमेट्री है, इसमें सिमिलरिटी, सर्कल, कंस्ट्रक्शन एंड लॉकी के क्वेश्चंस आएंगे। 4th जो हमारी यूनिट है मेंसुरेशन, इसमें सिलेंडर, कॉन्स, स्फीयर, फ्रस्टम, सरफेस एरिया और वॉल्यूम के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, मेरा मतलब ये है कि पहले जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या आएगा, फिर उसी की प्लानिंग करके और बेहतरीन तैयारी करेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं जो हमारी 5th यूनिट है। देखिए, जो हमारी 5th यूनिट है उसके बारे में बात करेंगे। 5th यूनिट हमारी ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री में क्या आएगा, हाइट एंड डिस्टेंस आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज आएंगी। आपको पता होगा a² + b² का जो होल आपका फॉर्मूला होता है, या बोल सकते हैं सॉरी इसमें जो ट्रिग्नोमेट्री में होता है sin² थीटा + cos² थीटा = 1 होता है। ये सारा कुछ आपके उसमें आइडेंटिटीज के रूप में आता है। ठीक है, बात करते हैं स्टैटिक्स की। स्टैटिक्स आपका जो चैप्टर है, आप बोलना चाहिए यूनिट है 6, उसमें मीन आएगा, मीडियन आएगा, मोड आएगा और हिस्टोग्राम आएगा और ऑगी भी आएगा। प्रोबेबिलिटी है, उसमें सिंपल प्रोबेबिलिटी आएगी, सिंगल इवेंट्स के क्वेश्चंस आएंगे। जैसे एक कॉइन्स है, कॉइन्स को टॉस कर देते हैं तो उसके हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये सब आपको हम सिखाने वाले हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है, उसमें डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ द लाइन, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये जो हम पढ़ेंगे किसको कितना पढ़ना चाहिए जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो, कहाँ से कितने मार्क्स आते हैं, कौन सी यूनिट से कितने मार्क्स आते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं, हमारे 2 सेक्शन होते हैं जो पेपर होता है उसमें। पहला सेक्शन होता है वो कंपलसरी होता है, उसे शॉर्ट क्वेश्चंस बोलते हैं, मतलब सारे क्वेश्चन करने होते हैं उसमें। ठीक है, 4 और 5 शॉर्ट न्यूमेरिकल एंड कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, मतलब 4, 5 तो आपके शॉर्ट न्यूमेरिकल आते हैं, बाकी कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ये 40 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? 40 का। बात करते हैं सेक्शन बी, ये ऑप्शनल होता है, लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, इसमें 40 मार्क्स का आता है। चूज 4 आउट ऑफ 7 क्वेश्चन, आपको इसमें 4 क्वेश्चन ही करने होते हैं,
7 में से, और ऑप्शनल होता है कोई से भी 4 आप कर सकते हैं। ये थ्योरी पेपर होगा पूरा का पूरा, और ये आपका 80 मार्क्स का होने वाला है। अब आप बोलेंगे 100 आउट ऑफ 100 में 80 तो हमारे थ्योरी से हो गए। आपको पता भी होगा कि मैथमेटिक्स का प्रोजेक्ट यानी प्रैक्टिकल भी होता है जिसके 20 मार्क्स का होता है, और आई थिंक स्कूल की तरफ से आपको ये 20 में से 20 भी मार्क्स मिलने वाले हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ अगर आपके 20 मार्क्स मिल रहे हैं तो आपका 20% रिजल्ट तो एकदम से सही हो ही गया। अब बात है 80% रिजल्ट को बेहतर करने की। अगर आप इसमें अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं तो 100 आउट ऑफ 100 आने से कोई रोक नहीं सकता है, इसीलिए हम आपको इसकी प्लानिंग करके दे रहे हैं। ठीक है, आपका काम केवल इतना है, आपको अगर आप बैच में आ गए हो, ये डेमो वीडियो आप देख रहे हो, आपको कोर्स परचेज कर लेना है। कोर्स परचेज करने के बाद आपको वीडियो रेगुलर देखनी है, नोट्स बनाना है, बहुत कुछ करेंगे। और अभी बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा समय है, इतने समय में हम बेहतर प्रिपरेशन कर लेंगे। अगर आपको मैथ से डर लगता है तो ये काम आप ज़रूर करिएगा, आपको प्लानिंग के साथ स्टडी करनी होगी। आगे बात करते हैं कि किस यूनिट से कितने नंबर का आएगा, किस यूनिट से कितने नंबर का आएगा। तो आप देखेंगे सबसे पहले अलजेब्रा की बात कर लेते हैं। जो हमारी पहली यूनिट अलजेब्रा है उससे भाई सबसे ज़्यादा वेटेज के क्वेश्चन आने वाले हैं। सबसे ज़्यादा वेटेज इसका है, 25 से 30 मार्क्स तक के इसमें क्वेश्चंस आएंगे। वो क्वेश्चंस आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के होंगे, वो क्वेश्चंस फैक्टराइजेशन के होंगे, लीनियर इक्वेशंस के होंगे, ये सारा कुछ हम आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, ज्योमेट्री 20 मार्क्स तक की आएगी, ट्रिग्नोमेट्री 10 to 15 मार्क्स, मेंसुरेशन 10 मार्क्स, स्टैटिक्स 8 to 10 मार्क्स, कमर्शियल मैथमेटिक्स 10 मार्क्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 5 to 7 मार्क्स, प्रोबेबिलिटी 5 मार्क्स की। ये हमारी प्लानिंग होगी। और हमने आपको ये भी बता दिया कि की फोकस एरियाज हमको कहाँ कहाँ फोकस करके रखना है, किन किन चीज़ों पर विशेष ध्यान देना है, जिससे कि हम मार्क्स अच्छे से गेन कर सकें। मैं आपको बता दूं, मेरे पास एक बेहतरीन कंसेप्ट है आपके नंबर दिलाने का। हम आपको जिस तरीके से पढ़ाएंगे बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही हार्ड चीज़ को बहुत आसान करेंगे, जिससे कि आपके मार्क्स बेहतर आएंगे और आप बोर्ड में बहुत अच्छा लिख के आएंगे। आपको हम कॉपी लिखना भी सिखाएंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमको मैथमेटिक्स आता है बट हमको कॉपी ठीक से लिखनी नहीं आती, हमको कहाँ कौन सा सिंबल यूज करना चाहिए, ये सब डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। इस वीडियो में नहीं बल्कि हम आपको आगे, अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं, आरएस कैंपस के साथ जुड़ते हैं, तो हम आपको अगले 6 to 7 मंथ आपकी बोर्ड एग्जाम तक बेहतर प्रिपरेशन कराने वाले हैं। आगे बात करते हैं कि हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। देखिए, हमने जैसे आपसे बोला कि सबसे ज़्यादा वेटेज अलजेब्रा का है, तो हम लोग सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता होगा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है, जो हमारी ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, वो किस फॉर्म की होती है, वो होती है ax² प्लस के bx प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्म की होती है। ये जनरल फॉर्मूला होता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो मुझे करना क्या होता है, मुझे इन क्वेश्चंस को इनकी फॉर्म में लाना होता है। अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करने पर हमारे जनरल फॉर्मूले के जैसे दिखने लगे तो हम कह देंगे दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पूछ रहा है फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक, इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आइए बात कर लेते हैं कौन सा क्वाड्रेटिक है, समझ लेते हैं। हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यहाँ साइड में लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। देखो सॉल्यूशन देखते हैं पहले क्वेश्चन का, सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, आप देखेंगे ये लिखा हुआ है 3x - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5x प्लस के 8, ये लिखा हुआ है। आप समझ गए होंगे ये होल स्क्वायर हो रहा है किसका, 3x - 1 का होल स्क्वायर। आपको पता होगा, आपने सीखा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, मालूम है ना। तो आपको हम दोनों ही बात बताते हैं। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको मालूम होगा होता है a² प्लस b² प्लस के 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² माइनस के 2ab। ओके, तो मुझे यहाँ a माइनस बी के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको ओपन करना है। तो यहाँ हम इसे ओपन करेंगे तो लिखेंगे 3x का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस के 2, ये एक ही जगह आएगा 3x इंटू 1, है ना, इक्वल टू, ये इक्वल टू का साइन आएगा, 5 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए 5x प्लस के 8।
ओके, यहाँ देखेंगे 3 का स्क्वायर होता है 9x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 3 जा 6x इक्वल टू ये हो जाएगा 5x प्लस के 8। इन सबको इधर ले आइए क्योंकि मुझे इस फॉर्म का बनाना है, मुझे जनरल फॉर्म का बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है वैसा बनाना है। तो 9x स्क्वायर अपनी जगह रखिएगा, 1 और 6x ये भी अपनी जगह रखिए, इनको इधर ले आइए। आपको मालूम होगा 5x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 8 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा और ये आपका 0। ओके, अब क्या करने वाले हैं, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये तो रहा आपका 9x स्क्वायर, इधर आपने पहले स्क्वायर वाला टर्म लिख लिया, उसके बाद आप x वाला लिखेंगे तो 6 और 5 हो जाता है 11x, 6 और 5 हो जाएगा 11x। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ये सही से लिख देता हूँ। देखिए ये तो हमारा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 6x और माइनस के 5x, यहाँ लिख लेता हूँ। यहाँ देखिए आपको समझ में आएगा और दिखाई भी देगा। 9x स्क्वायर माइनस के 11x और 8 आपका देखेंगे आप, 8 माइनस का है और 1 प्लस का है, तो 8 में से 1 जाएगा, आपका आएगा माइनस के 7 इक्वल टू 0। आप देखेंगे ये जो आपने कैलकुलेट करके इक्वेशन फाइंड किया है ये आपका ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म जैसा है। आप लिखेंगे सो दिस इज like to be general formula of quadratic equation, general formula of quadratic equation as ax square plus bx plus c is equal to 0. Therefore this is quadratic equation। क्या लिखेंगे, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जो हमारा पहला क्वेश्चन है पूछ रहा है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ भाई ये क्वाड्रेटिक, क्योंकि हम बोलेंगे कि सो दिस इज लाइक टू बी जनरल फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये देखो जनरल फॉर्मूला की तरह दिख रहा है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करेंगे, सेकंड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो सेकंड हमारा ये है 5x स्क्वायर माइनस 8x, बहुत ही इजी है, इसमें तो कुछ ज़्यादा करना ही नहीं है। 5x स्क्वायर माइनस के 8x इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 3 7 जा 21, 3 7 जा 21 माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6x हो जाएगा। सबको उधर ट्रांसफर कर लेंगे तो 5 हम यहाँ पर इट इज़ इम्प्लाइज दैट का साइन यूज कर सकते हैं क्योंकि हम इसको इधर ट्रांसफर कर रहे हैं। 5x स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के 21 माइनस के 6x इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप देखेंगे सॉल्व करने पर, देखिए 5x स्क्वायर तो अपना वैसा ही रहने वाला है, 8 और 6 ऐड होकर के हो जाएगा 14x प्लस के 21 इक्वल टू 0। आप देखेंगे ये भी आपका क्वाड्रेटिक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की तरह दिख रहा है ना, तो आप इसका भी लिख देंगे कि सो दिस इज लाइक टू बी जनरल फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस के c बराबर 0। आप लिख देंगे देयरफॉर दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, आपके दिमाग में ठीक से बेहतर से क्लियर हो रहा होगा। ओके, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आगे देखिए सेकंड जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा वो ये है x माइनस 4 और 3x प्लस 1, आगे इक्वल करके लिखा हुआ है 3x माइनस 1 एंड x प्लस के 2। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। आपको पता होगा कि जब दो ब्रैकेट्स साथ साथ लिखे होते हैं तो बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो x का मल्टीप्लाई 3x में करेंगे तो आएगा 3x स्क्वायर, x का 1 में करेंगे तो ये x हो जाएगा, 4 का 3 में करेंगे तो माइनस के 12x हो जाएगा, और माइनस 4 का प्लस 1 में करेंगे तो माइनस के 4 हो जाएगा। ओके, ऐसे इधर करेंगे 3x का x में तो आ जाएगा 3x स्क्वायर, इधर करेंगे ये आपका आ जाएगा 3 2 जा 6x, ये आपका माइनस के x और माइनस के 2।
आप देखेंगे यहाँ देखिए 3x से 3x कट हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि 3x प्लस का है और इधर भी 3x प्लस का है, इक्वल में इक्वल वैल्यूज कट हो जाती हैं। ओके, अब आप क्या करेंगे, सभी को उधर ट्रांसफर कर लीजिए। 12 में से x जाएगा माइनस के 11x माइनस 4, उधर से माइनस 6x आ जाएगा प्लस x आ जाएगा प्लस के 2 आ जाएगा इक्वल टू 0। आप देखेंगे और इसको एक बार सॉल्व करेंगे, 11 और 6 हो जाता है आपका 17, 17 में से x जाएगा तो माइनस के 16x माइनस के 4 और प्लस के 2, सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस के 2 इज इक्वल टू 0। आप देखेंगे यहाँ कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, कहीं x की पावर 2 दिख रही है? नहीं दिख रही है ना, ये तो लीनियर इक्वेशन हो गया। तो आप बोलेंगे सो दिस इज नॉट लाइक टू बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह नहीं दिख रहा है एज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की तरह नहीं दिख रहा है, इसलिए बोलेंगे देयरफॉर दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो आपने देखा इन 3 क्वेश्चंस में थर्ड वाला आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, अगर ये क्वेश्चंस आपके सिलेबस के हैं तो होंगे ही, वैसे तो सेलेना बुक से लिए हुए हैं। अगर आपके सिलेबस के नहीं है तो आपकी अगर कोई दूसरी बुक चल रही है, कोई किसी और राइटर की, कोई और पब्लिकेशन की चल रही है, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर ये है, व्हाट्सअप नंबर ये है 8859225225। आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप करेंगे, आप मुझे बताएंगे कि सर हमारी बुक इस पब्लिकेशन की है, तो हम आपको आपकी पब्लिकेशन के क्वेश्चंस कराएंगे। फिर भी अगर क्वेश्चंस मैच नहीं करते, वैसे तो ऑलमोस्ट मैच करते हैं, नहीं करते हैं तो आप हमें क्वेश्चंस की फ़ोटो भेजेंगे। ओके, इसी तरीके से अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के कंसेप्ट के क्वेश्चंस लेके आएंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।